हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल राज में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारी और रेल कर्मचारियों से जुड़े हुए कुछ जो लेटेस्ट न्यूज़ है उन्हें लेकर। पहली, आप सभी ने अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि यूपीएस में शामिल कर्मियों को मिलेगी 25 लाख तक ग्रेजुटी। बात बताते हैं, यूपीएस में शामिल कर्मियों का मतलब है कि जो यूपीएस ऑप्ट करेंगे। आप सभी को पता है यूपीएस में स्विच करने की लास्ट डेट 30 जून है। हम 21 जून में ये वीडियो बना रहे हैं, 9 दिन बाकी हैं। कुल लगभग 27 या 30 लाख कर्मचारियों में 50,000 भी अभी यूपीएस में ऑप्ट नहीं हुए, यानी कि 2% भी नहीं हुए। 1 से 2% के बीच में वो लगभग डाटा है। तो सरकार लगातार यूपीएस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिससे अधिक से अधिक केंद्रीय कर्मचारी उसमें यूपीएस में स्विच करें, ये प्रयास कर रही। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने लेटर जारी करा। लेटर का में यही था कि यूपीएस में जो कर्मचारी ऑप्ट करेंगे उन्हें भी एनपीएस की तरह ग्रेच्युटी का लाभ मिला। ग्रेच्युटी का लाभ कैसा कैसा, वो 3 तरह की ग्रेच्युटी मानी जाएगी यहाँ। पहली डेथ ग्रेच्युटी, किसी कर्मचारी की सर्विस पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ ग्रेच्युटी। दूसरा, इनवैलिडेशन या डिसेबलमेंट। ये दो टॉपिक, मतलब लगता है कि सरकार को कि ये कर्मचारी अब रेल सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, या कोई रेल सेवा या कोई और केंद्रीय कर्मचारी, तो इनवैलिडेशन या डिसेबलमेंट अगर मतलब प्रशासन अपनी तरफ से रिटायरमेंट करा दिया तो उस केस में ग्रेच्युटी। और तीसरा, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कोई अपनी 60 साल की एज पूरी करके रिटायर हो रहे तो उस कंडीशन में। तो 3 टाइप में ग्रेच्युटी है। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि किसी भी हमारे साथी को डेथ ग्रेच्युटी या ये जो डिसेबलमेंट ग्रेच्युटी है उसके परिवार को ना मिले। सभी अपना रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कम से कम प्राप्त करें और उसके बाद एक लंबी पेंशन और अपना एक आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो इसीलिए हम उसके कैलकुलेटर पर डिस्कस भी नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि किसी भी सदस्य साथी को हमारे को ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ा। बात करते हैं 20 लाख या 25 लाख। 7वें वेतन आयोग में एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट रखी थी 20 लाख, लेकिन वहां प्रावधान था कि जब डीए 50% इंक्रीज होगा तो ये भी आपका 25% इंक्रीज होगा, यानी ग्रेच्युटी 25% इंक्रीज होगी। तो जब डीए 50% ज्यादा हुआ तो एनपीएस में ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई। उसी तर्ज पर सरकार ने एनपीएस की तर्ज पर यूपीएस में भी ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख, ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपकी कैलकुलेशन यानी सर्विस पीरियड के हिसाब से कम बैठती है तो कम मिलेगी, यानी कि 25 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 24 जनवरी 2025 से जब से यूपीएस का गजट आया और फिर 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में स्विच करने यूपीएस को स्विच करने का टाइम था। उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनका मतलब कोई मोहभंग देखते हुए यूपीएस से सरकार लगातार यूपीएस को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक कर्मचारी यूपीएस में आ जाएं। ऐसा नहीं हो पा रहा तो सरकार लगातार जो कर्मचारी के संगठन है उनकी बात सुन रही है। कर्मचारी संगठनों की डिमांड थी कि यूपीएस में ग्रेच्युटी का प्रावधान करा जाए। सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग मानते हुए वो ग्रेच्युटी का प्रावधान वहां डाल दिया गया। तो यहां से 4 चीजें निकली आपकी ग्रेच्युटी में। मैक्सिमम लिमिट 25 लाख, एनपीएस में भी प्रावधान था, यूपीएस में भी प्रावधान हो गया। और तीसरी चीज ये कि हम सभी को लगता है कि यूपीएस ऑप्ट करने की जो लास्ट डेट है जो 30 जून है वो आगे बढ़ेगी, सरकार उसे एक्सटेंड करेगी। चौथी, जो ग्रेच्युटी के टाइप थे वो हमने बता दिया गया। तो ये था आपका यूपीएस और एनपीएस में जो ग्रेच्युटी थी। कैलकुलेटर पर हम डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहा है, बाकी चाहे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है कैडर स्ट्रक्चर का लेटर। हम डिस्प्ले पर कैडर स्ट्रक्चर वाला लेटर लगा रहे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस लेटर का क्या मतलब, कैडर स्ट्रक्चर नहीं हो रहा, लेकिन हाँ कैडर स्ट्रक्चर की जो कमेटी बनी हुई उसकी मीटिंग को लेकर लेटर है, रेलवे बोर्ड द्वारा लिखा गया है, रेलवे एम्प्लॉय से संबंधित है। तो जो दोनों संगठन है, दोनों संगठनों के जनरल सेक्रेटरी एआईआरएफ और एनएफआईआर, एआईआरएफ और एनएफआईआर के दोनों जनरल सेक्रेटरीज को लेटर लिखा गया है 19/6/2025 को कि कैडर स्ट्रक्चर की जो अगली मीटिंग है वो 10 जुलाई 2025 को होगी। तो मतलब उसमें डेट का मेंशन करा गया और दोनों संगठनों को अवगत करा दिया गया। ये हो गई दो बात आपकी, जल्दी से जल्दी कैडर स्ट्रक्चर हो और कर्मचारियों को उसका लाभ मिला। अभी कुछ समय पहले कैडर स्ट्रक्चर की कमेटी की जो टाइम पीरियड था वो इंक्रीज करा गया था अभी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा कर्मचारियों के लिए जो चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है, वो 8वां वेतन आयोग में हो रही देरी। अभी तक 8वें वेतन आयोग के जो मतलब चेयरमैन होंगे उनकी घोषणा नहीं हुई और ये चिंता सिर्फ
केंद्रीय कर्मचारियों की नहीं है, राज्य कर्मचारियों की है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी उसे लेकर थोड़ा सा आशंकित है। वो क्यों आशंकित है? कुछ राज्यों का रेवेन्यू इतना कम है कि उनका मैक्सिमम रेवेन्यू का जो शेयर है, रेवेन्यू का मैक्सिमम शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी और पेंशन में खत्म हो जाता है। अब लगता है कि 8वें वेतन आयोग में जब सैलरी हाइक होगी या पेंशन हाइक होगी तो वो राज्य कैसा करेंगे? तो वो राज्य चाहते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन ली जाए और केंद्र सरकार उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर जो आगे को उन्हें लाभ देगी या उनका हिस्सा बढ़ाएगी रेवेन्यू में, वो उसको जल्दी से जल्दी बात हो। क्योंकि केंद्रीय वेतन आयोग के बाद राज्य कर्मचारियों का भी वेतन वृद्धि होनी है। तो उसके लिए राज्य सरकारें जिनको जो पहले से वित्तीय घाटे के आसपास चल रही हैं, घाटे में चल रही है, तो वो उस चीज को लेकर चिंतित है। कर्मचारी इसलिए चिंतित है कि अगर 1 जनवरी 2026 तक रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई और वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला तो उसका नुकसान होगा केंद्रीय कर्मचारियों को, आर्थिक नुकसान होगा। और फिर लगातार ये मांग बढ़ेगी कि जो उस पीरियड का एरियर, मान लो 1 जनवरी ना शुरू होकर 1 फरवरी से शुरू होता तो 1 महीना या 2 महीना जो लेट होगा उसका एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले भी केंद्रीय कर्मचारी कोरोना पीरियड के बढ़े हुए वेतन के एरियर के लिए आज भी संघर्षरत है, उसके लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सारे कर्मचारी संगठन भी कह रहे हैं कि सर अब तो सरकार के पास पैसा है तो हम भी उस पैसे में जो हमारा डीए एरियर था वो हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं बन पा रही और सरकार कहीं ना कहीं अगले साल जो मतलब 2025-26 के लिए टैक्स स्लैब है उसका भी रिव्यू कर रही है कि उस रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इतने आसान डिसीजन होते हैं, वो सरकारों के काम हो। ये 3 टॉपिक थे, यूपीएस में एनपीएस की तरफ ग्रेच्युटी, कैडर स्ट्रक्चर की बीटिंग और तीसरा 8th पे में लगातार हो रही देरी से राज्य सरकारें आशंकित। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।